हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर का सेकेंड लेक्चर लेकर आए हैं, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं IUPAC नोमेनक्लेचर। ठीक है, हमारा क्या चल रहा है? हमारा सेकेंड चैप्टर चल रहा है ऑर्गेनिक का, जिसका नाम है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। ठीक है, तो खुद ध्यान से समझना बात को। इसके पहले वाला में लेक्चर नंबर 1 में आपको हम इंट्रोडक्शन दिए थे, अल्कोहल क्या होता है, फिनॉल क्या होता है, ईथर क्या होता है। आप जाओगे इसके प्लेलिस्ट में तो क्या होगा, आपका अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर का एक सीरीज आएगा, जिसमें क्या होगा, आपको अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर हिंदी में लिखा हुआ मिलेगा और यहाँ दिया हुआ रहेगा #1। तो आपको इसको देख लेना है। एक नंबर देखने के बाद फिर आपको मिलेगा #2 जो कि यह होगा, और तब आपको मिलेगा #3। तो तीसरा आपको देखना है, ध्यान से समझना। तो देखो इसमें क्या है ना कि थोड़ा सा एडिट करने में परेशानी हो गई है, तो ध्यान से समझना कि लेक्चर नंबर 3 ऊपर है और ये जो पार्ट 2 है, ये आप जो आपका लेक्चर नंबर 2 है वो नीचे में जाएगा। तो पहले आप इसको देखना है 2 वाले को, तब 3 वाले में जाना। और जो 2 वाला होगा यह आपका नोमेनक्लेचर का पार्ट 1 होगा। नोमेनक्लेचर का कितना होगा? पार्ट 1 होगा, लेक्चर नंबर 2। ठीक है, चूँकि काफ़ी टाइम से हम लोग वीडियो नहीं कर रहे थे, आज से हम लोग फिर से कंटिन्यू होते हैं सारी चीज़ों को लेकर, तो परेशान नहीं होना है। अब इसके बाद सब कंटिन्यू वीडियो आते रहेगा। ठीक है, चलिए तो ये शुरू करते हैं। अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर में हम लोग पर क्या पढ़ रहे थे? अल्कोहल। तो डालिएगा हेडिंग, अल्कोहल का IUPAC नामांकन। अल्कोहल का IUPAC नामांकन। ठीक है, नामांकन को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? नामांकन को हम इंग्लिश में बोलते हैं नोमेनक्लेचर। क्या बोलते हैं? नोमेनक्लेचर। और यह पार्ट 1 है नोमेनक्लेचर का, लेक्चर नंबर 2। पहले इसको देखना, तब पार्ट 2 देखना, लेक्चर नंबर 3। हालांकि जाओगे प्लेलिस्ट में ना तो 1 के बाद 3 आ जाएगा, तो 3 को नहीं देखना, 2 देखना तब 3 देखना। ध्यान दीजिएगा इस बात को। ऐसे क्या होगा, आप 3 पहले भी देखते हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उतना समझ में नहीं आएगा, क्योंकि रूल हम लोग यहीं पर डिस्कस कर रहे हैं ना। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ हम लोग क्लियर करने वाले हैं। देखिए, अल्कोहल का IUPAC नामांकन। देखो हम पहले भी इस पर चर्चा किए थे, जो पहला चैप्टर हम लोग डिस्कस किए थे हैलो एल्केन एंड हैलो एरिना, वहाँ भी जब हम लोग देखे थे हैलो एल्केन का IUPAC नामांकन, तो वहाँ हम आपको बताए थे क्या, जैसे कि मान लो किसी व्यक्ति का, हम लोग किसी व्यक्ति का लो, किसी व्यक्ति का 2 नेम होता है जनरली, किसी किसी का 1 भी नेम होता है। तो जो 2 नेम होता है ना, क्या बताए थे कि एक नाम जो होता है उसके गांव, घर के लोग, टोला मोहल्ला में यूज होता है, और एक नाम जो उसका होता है थोड़ा अच्छा वाला नाम होगा, वह स्कूल के रजिस्टर्ड में, कोचिंग में उस यूज होता है। तो जो स्कूल के रजिस्टर्ड में, कोचिंग में नाम है, उसको एक स्टैंडर्ड नाम बोलते हैं। केमिस्ट्री के भाषा में उसको IUPAC नाम बोलेंगे। ठीक है, और जो गांव घर में यूज होता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉमन नाम, यानी कि साधारण नाम। हमारे पास जो भी कार्बनिक यौगिक होते हैं उनका नाम भी 2 तरह से होता है। एक होता है IUPAC के अकॉर्डिंग और एक होता है कॉमन नाम के अकॉर्डिंग। तो ध्यान देना, याद रखो कि जो व्यक्ति का नाम स्कूल कॉलेज में है तो उसको तो काफ़ी सोच समझ के रखा होगा ना। यहाँ भी वही चीज़ है, जो हमारे पास IUPAC नेम है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, कार्बनिक यौगिक का, वो भी काफ़ी सोच समझ कर है। तो उसके लिए भी कुछ रूल है, कुछ नियम है, बारी बारी से उस नियम को हम पढ़ते हैं। जो कॉमन नेम होता है किसी व्यक्ति का, उसका कोई रूल नहीं होता है, जिसके मन में आया रिंकू टिंकू मिंकू, जो मन आया सो बुला दिया। बात समझ रहे हो ना? हमारे पास कार्बनिक यौगिक में भी वही होता है। कार्बनिक यौगिक में जो साधारण नाम आता है उसका भी कोई रूल नहीं होता है। वैज्ञानिकों ने पहले बोला, उसी पे हम चलते आ रहे हैं, चलो यही। ठीक है, तो ध्यान देना। क्लियर? किसी किसी व्यक्ति का देखोगे कि एक ही नाम होता है, ऐसा भी होता है ना।
किसी किसी व्यक्ति का क्या होता है, एक ही नेम होता है। तो क्या होता है, एक ही नाम होता है, यानी कि उसका गांव घर में भी वही नाम, स्कूल में भी वही नाम, यानी कि हम बोलते हैं कि उसका IUPAC नेम, कॉमन नेम सेम है, यानी कि उसका जो कॉमन नाम है उसको IUPAC ने एक्सेप्ट कर लिया है। क्लियर। अब देखो कई बार क्या होता है कि उसका 2 नेम है लेकिन उसमें से एक नाम फेमस होता है। मान लो कि जो टोला मोहल्ला में यूज है वो नाम फेमस है, तो वो क्या करता है, मान लो कई लोग उसी नाम को स्कूल कॉलेज में लिखवा देता है, तो हम क्या बोलेंगे, जो कॉमन नेम है जो गांव घर में यूज हो रहा है ना, उसको IUPAC ने एक्सेप्ट कर लिया, उसी को मानकर हम चलते हैं। हमको पता है कि 2 नेम है लेकिन फिर भी हम उसी को मानकर चलते हैं। यहाँ भी वही कहानी होने वाली है। क्या, ध्यान से समझना, हम रूल पढ़ेंगे, क्या बताना चाह रहा है सुनो। पहला चीज़ कि कार्बनिक यौगिक जो होंगे उनका 2 नेम होंगे, एक कॉमन नेम, एक IUPAC नेम। IUPAC नेम के लिए रूल होता है जो हम पढ़ने वाले हैं, कॉमन के लिए कोई रूल नहीं होता है। किसी किसी कंपाउंड का सिर्फ IUPAC होता है, कॉमन नेम उसका नहीं होता है। क्लियर। एक बात ध्यान देना, जिस कंपाउंड का, जिस यौगिक का IUPAC नेम है तो जरूरी नहीं कॉमन नेम होगा ही, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन जिस कंपाउंड का, जिस यौगिक का, कॉमन नाम को हिंदी में साधारण नाम बोलते हैं, जिस यौगिक का साधारण नाम है उस यौगिक का IUPAC नाम हो सकता है। इस बात को ध्यान में लेकर चलना है हम लोगों को। ठीक है, तो बारी बारी से रूल हम लोग डिस्कस करते हैं। आपको पता है ना कि अल्कोहल क्या होता है, OH ग्रुप, जो कि एक आपका फंक्शनल ग्रुप है, पहले ही चर्चा कर चुके हैं। क्लियर। तो देखिए ध्यान से समझना, रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 कहता है IUPAC नेम के लिए सबसे पहले कार्बन की लंबी श्रृंखला को चयनित करना है जिसमें OH ग्रुप प्रेजेंट हो। जिसमें OH ग्रुप उपस्थित हो। क्लियर। सबसे पहले कार्बन की लंबी श्रृंखला को चयनित करना है जिसमें OH ग्रुप प्रेजेंट हो। क्लियर हुआ बात। और उसको आधार श्रृंखला मानेंगे, और उसको आधार श्रृंखला को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, बेस नेम मानेंगे। क्लियर। एग्जाम्पल है, देखो एक एक रूल ध्यान दो। हेलो एल्केन और हेलो एरिन जब डिस्कस किए थे तो हेलो एल्केन का जो हम नामांकन पढ़े थे वहाँ भी हम काफ़ी चर्चा किए थे इसके बारे में। इसके बारे में नहीं, अल्कोहल के बारे में वहाँ नहीं, वहाँ पे हेलो एल्केन के बारे में की थी, रूल डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कार्बन की लंबी श्रृंखला को चयनित करना है। यहाँ पे आ गया OH जो कि एक क्रियाशील समूह है, इंट्रोडक्शन में लेक्चर नंबर 1 में बताए थे। तो वहाँ पे क्या करना होगा इस केस में कि वहाँ पे लंबा चयन आपको जो ढूंढना होगा वह चयन होगा जिसमें कौन सा ग्रुप हो, OH ग्रुप हो, और उसी को क्या मानेंगे, आधार श्रृंखला मानेंगे, नहीं कि बेस चेन मानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल, हाँ एग्जाम्पल देखो, मान लो हमारे पास ऐसा हो CH3 CH2 OH CH3, और ऐसे ले लो CH2, एक काम करते हैं, यहाँ CH3, यहाँ CH2 और यहाँ CH3। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेकर चलेंगे हम, सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। इसका नाम लिखना होगा आपको। ठीक है, रूल नंबर फर्स्ट कहता है, पहले रूल नंबर फर्स्ट फॉलो कराओ। रूल नंबर फर्स्ट कहता है कि सबसे पहले कार्बन की लंबी श्रृंखला को चयनित करना है जिसमें OH ग्रुप उपस्थित हो और उसको आधार श्रृंखला मानेंगे। ठीक है, जरा सोचिए इसमें लंबी श्रृंखला कौन है, देखो तो जल्दी। कार्बन की लंबी श्रृंखला ढूंढो जिसमें OH ग्रुप प्रेजेंट हो। देखो तो एक तो आप यहाँ से जा सकते हो,
OH ग्रुप यहाँ है ना, इसको साथ में लेकर लंबा चेन चुनना है ना। अब नहीं होता है, मान लो कि आपसे हम आपको कहें हम कि मान लो कि एक रोड है यहाँ से A से B गया हुआ है ऐसे, ठीक है, और एक रोड है जो कि C से D गया है, और बीच में मान लो कि यहाँ पे कुछ है, छोटा a है, यहाँ पे छोटा c है, छोटा d है, छोटा b है, ठीक है। ऐसा मान लो कोई है एक यहाँ अब आपसे कहें कि आप चलो, तो कहाँ से चलोगे? बीच से तो चल नहीं सकते हो ना, या तो आप यहाँ से चलोगे, या तो यहाँ से चलोगे, या तो यहाँ से चलोगे, या तो यहाँ से चलोगे। अब मान लो कोई बीच में ही यहाँ पे है, मान लो कोई यहाँ पे खड़ा है B पॉइंट पे, तो वह यहाँ से चलेगा, तो उसका स्टार्टिंग क्या हो जाएगा? यही जगह, यही B हो जाएगा। कोई मैं यहाँ से चलेगा तो उसका स्टार्टिंग यहाँ से, चलो वहीं स्टार्टिंग लिखा। अब मान लो बीच से तो नहीं जा सकते तो डायरेक्टली, एक A इधर है, एक आपका B है, बीच से तो आप काउंटिंग करोगे नहीं, इधर से करोगे या तो इधर से करोगे। बात समझ रहे हो ना? हाँ, B से जाओगे तो फिर इधर वाला कहानी खत्म। यदि मान लो नहीं B से जाएंगे तो इधर कहानी खत्म, तो तुम्हारा ये हो गया। बात समझ रहे हो ना? तो इसलिए ध्यान रखना, बीच से कभी हम नहीं जाते, हम या तो स्टार्टिंग से जाते हैं, जहाँ से चलते हैं उसी को हम मानते हैं, जहाँ पहुँचते हैं उसको मानते हैं, बीच में क्या है उसको हम नहीं मानते हैं। क्लियर? यहाँ भी कहानी वही है, या तो आप यहाँ से चलिए या तो यहाँ से चलिए, चूँकि अंतिम यही है ना। इस अंतिम को देखो, इस अंतिम को देखो, इस अंतिम को देखो, जहाँ से चलोगे ना वही आपका स्टार्टिंग हो जाएगा, यानी कि प्रारंभिक बिंदु जिसको हम बोलते हैं हिंदी में। और हाँ, खासियत यह है कि चलते हुए लंबा ढूंढना है कार्बन की श्रृंखला जिसमें क्या प्रेजेंट हो, आपका OH ग्रुप प्रेजेंट हो। तो देखो 1 2 3 4, इसमें तो OH आ रहा है ना, हाँ ठीक है, 1 2 3 4। अब यहाँ से आपके पास दो रास्ता है, एक नीचे की तरफ गया है, एक ऊपर की तरफ गया है। तो 1 2 3 4, ऊपर की तरफ जाओगे तो 5 कार्बन, नीचे की तरफ जाओगे तो 5 और 1 6 कार्बन। किधर जाएं? तो 1 2 3 4, ऊपर 5, नीचे 5 और 6, तो लंबा चेन तो यही वाला है ना। क्लियर? ये जो आपका लंबा चेन है, जो आपका लंबी श्रृंखला है, यही है ना। कोई दिक्कत किसी को? एनीबॉडी? जो ही डाउट हो कमेंट करो। लंबी श्रृंखला, इसी को हम क्या बोलते हैं? बेस चेन। क्लियर हुआ बात? अब ध्यान से समझना इसमें। अब कहोगे सर हम यहाँ से चलेंगे, तो यहाँ से भी जाओ, देखो सोचो 1 2 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, कोई फायदा नहीं है। बोलो 1 2 3 4, इधर जाते हो तो 1 2 3, देखो हम इधर सोच भी तो नहीं सकते है ना, देखो सिंपल है कहानी। 1 2 3, इधर हम सोचेंगे कैसे? क्योंकि हमारे पास क्या है कि जिसमें कि OH ग्रुप उपस्थित हो, तो देखो तो OH ग्रुप इधर ही है ना, तो इधर हम जाने के लिए सोचेंगे नहीं। तो 1 2 3 4 5, इधर जाओगे तो 5 और 1 6, तो बेस्ट यही है कि लंबा चेन आपका यही हो गया। क्लियर? चलिए रूल नंबर 1 की बात हो गई, रूल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। रूल नंबर 2 क्या बोलता है, ध्यान से समझना। इसको मिटाते हैं, जल्दी से लिखना चाहते हो बैक करके लिख लो जल्दी से, ठीक है। इसको मिटाते हैं, चलो। यही वाला एग्जाम्पल रहेगा हमारा, इसी पे हम सारे क्वेश्चन को बना लेंगे, ठीक है। इसको मिटाते हैं थोड़ा सा, चलिए। रूल नंबर 2 कहता है, ध्यान से समझना, देखो आधार श्रृंखला के अलावा जो समूह बचता है उसे सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे। उसे क्या मानेंगे? उसे सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे।
क्लियर हुआ बात। सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है, तो सब्स्टिट्यूएंट भी एक समूह होता है, ठीक है। तो ध्यान परेशान नहीं होना है, बस थोड़ा सा समूह से अलग दिखे इसलिए हम सब्स्टिट्यूएंट यूज किए हैं, तो घबराना नहीं है। तो देखो रूल नंबर 2 कहता है कि आधार श्रृंखला के अलावा जो समूह बचता है उसे सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे। अब जरा सोचिए कि पहले वाला रूल क्या बोलता है कि सबसे पहले लंबा चेन को ढूंढना है जिसमें OH ग्रुप प्रेजेंट हो, उसके बाद OH ग्रुप प्रेजेंट हो, ठीक है, उसी को आधार श्रृंखला मानना है। तो देखो तो लंबा चेन ढूंढो, 1 2 3 4 5 6 लंबा चेन तो आपका यही हुआ ना, यही हुआ था ना जी, क्लियर। अब कहता है कि इसके अलावा जो बचता है रूल नंबर 2, यही आपका लंबा चेन है और इसी को याद कीजिए हम क्या माने थे, आधार श्रृंखला, जस्ट अभी डिस्कस किए थे। हाँ और भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं नो डाउट, लेकिन हम एक एग्जाम्पल पे सारे क्वेश्चन पूरा रूल को डिस्कस कर देते हैं, फिर बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे, लाइन लग जाएगा एग्जाम्पल का, फिर वहाँ पे देखना कि कैसे आप लोग सॉल्व करते हो 2 मिनट में। तो ये आपका आधार श्रृंखला है और इसी आधार श्रृंखला को हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बेस चेन बोलते हैं। क्लियर हुआ। रूल नंबर 2 कहता है कि आधार श्रृंखला के अलावा जो समूह बचता है उसे सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे। तो ये जो आपका OH है ये भी तो एक समूह ही है ना, क्रियाशील समूह है ना, लेकिन यहाँ पे उसका मतलब नहीं, चूंकि तो बेस चेन में काउंट हो गया ना, तो ध्यान देना। इसके अलावा कौन बचा, OH को नहीं लेना है, चूंकि OH आप ग्रुप है, ठीक है, समूह है, लेकिन ये थोड़ा अलग टाइप का है, फंक्शनल है, ठीक है, क्रियाशील है। तो इसकी इस बात को ध्यान देना, पूरे बेस में आ जाएगा। तो कौन बचा ग्रुप, तो आप देखोगे कि इसके अलावा जो बचा वह आपका CH3 है, इसके अलावा जो बचा हुआ क्या है आपका CH3, यही है ना। इस CH3 को क्या मानेंगे हम, सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे। इस CH3 को क्या मानेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो इसको हम क्या मानेंगे, सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे। क्लियर हुआ। चलिए रूल नंबर 2 भी हो गया। रूल नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं, जल्दी से इसको लिखना चाहते हो लिख लो। हाँ एग्जाम्पल साथ साथ लिखना, जैसे कि मान लो कि 2 लिखे हो रूल नंबर 2, फिर लिख लेना, फिर 3 लिखना, फिर इसको लिखते चलना, बात समझना ध्यान से। चलिए जल्दी से लिखिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलो मिटाते हैं, रूल नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। देखो रूल नंबर 3 क्या कहता है, रूल नंबर 3 क्या कहना है, क्या देखिए, गिनती उस कार्बन से शुरू करेंगे, उस कार्बन से शुरू करेंगे जहाँ से OH ग्रुप नज़दीक हो, जहाँ से OH ग्रुप नज़दीक हो, OH ग्रुप नज़दीक हो, इट मीन्स कि फंक्शनल ग्रुप नज़दीक हो, यानी क्रियाशील समूह जिसको हम बोलते हैं। OH ग्रुप नज़दीक होने से मतलब क्या, फंक्शनल ग्रुप नज़दीक हो। क्लियर हुआ बात। अब चलिए गिनती शुरू कीजिए। रूल नंबर 1 को ध्यान रखना, रूल नंबर 1 रूल नंबर 2 फॉलो कर। रूल नंबर 1 कहता है कि आधार श्रृंखला सेलेक्ट कर लिए हैं। रूल नंबर 2 कहता है कि गिनती उस, रूल नंबर 2 क्या कहता है कि इसके अलावा जो बचा हुआ सब्स्टिट्यूएंट ये भी कर लिए हैं। 3 कहता है गिनती उस कार्बन से शुरू करो जहाँ से OH ग्रुप क्या हो, नज़दीक हो, यही है ना। OH ग्रुप बोले तो फंक्शनल, ढूंढो किधर से नज़दीक है। तो अब जो आधार माने हो आपका आधार यही है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो आपको यहाँ से चलना होगा या तो यहाँ से चलना होगा, यहाँ से तो जा नहीं सकते हो आप, संभव ही नहीं है ना। बात समझ रहे हो ना। मान लो कि मार्कर है, तो या तो इस ढक्कन को आप यहाँ लगाओगे या तो इस ढक्कन को आप यहाँ लगाओगे, बीच में नहीं ना लगाओगे। कहानी यहाँ भी वही है, या तो आप यहाँ से जा सकते हो या तो आप यहाँ से चल सकते हो, बीच में से जा नहीं सकते हो। यानी कि गिनती उस कार्बन से शुरू करेंगे जहाँ से OH ग्रुप नज़दीक हो। तो इधर से चलते हैं तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 नंबर कार्बन पे OH ग्रुप लगा हुआ है। इधर से चलते हैं तो 1 2 3 4 नंबर कार्बन पे लगा हुआ है। तो बताइए किधर से चलें। तो इधर से नज़दीक है 3 नंबर पे है ना, इधर से 4 नंबर पे। तो बताओ नज़दीक किधर से है, हमको क्या ढूंढना है, नज़दीक ढूंढना है, नियरेस्ट ढूंढना है। तो स्पष्ट है कि नज़दीक इधर से है।
यानी कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर। क्लियर कंसेप्ट? चलिए, तो रूल नंबर 3 भी क्लियर कर लिए। गिनती उस कार्बन से शुरू करेंगे जहां से OH ग्रुप क्या हो, नज़दीक हो। अब हम लोग रूल नंबर 4 की तरफ बात करते हैं। जल्दी से इसको लिखना चाहते हो तो लिखो, ठीक है। फिर हम लोग बात करेंगे किसकी, रूल नंबर 4 की। ठीक है, चलिए मिटाते हैं इसको। रूल नंबर 4 की तरफ बढ़े। याद ध्यान रखना है इस चीज़ को। चलिए मिटाते हैं। रूल नंबर 4 की तरफ बात करते हैं हम। रूल नंबर 4 कहता है नाम लिखने का तरीका। सिंपली नाम लिखने का तरीका। देखो यह सभी नाम जो भी हम यहाँ पे बता रहे हैं सब IUPAC के लिए ही वैलिड है। कॉमन नाम आप इससे नहीं लिख सकते हैं। कॉमन नाम को याद करना पड़ेगा, इसको याद नहीं करना पड़ता है, इसको समझना पड़ता है, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। चलिए, तो कैसे लिखेंगे तो ध्यान दीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूएंट का स्थिति। सब्स्टिट्यूएंट का स्थिति सबसे पहले ध्यान दो। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का स्थिति प्लस उसके बाद क्या देना है हमको, डैश। क्लियर? प्लस सब्स्टिट्यूएंट का नाम, सब्स्टिट्यूएंट का नाम प्लस आधार नाम, आधार नाम। क्लियर? इसी को फॉलो करना है, यही तरीका है आपको। इसको भाषा में लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हो। हम बोल रहे हैं लिखना चाहते हो तो लिख लो जल्दी से। क्या लिखेंगे हम, नाम लिखने के तरीके में डैश देकर। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का स्थिति, उसके बाद डैश, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट का नाम और अंत में आधार नाम। आई रिपीट, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का स्थिति, उसके बाद डैश, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट का नाम और अंत में आधार नाम। क्लियर हुआ बात? चलिए, उसी को मैथमेटिकल टर्म में लिख दिए हैं। उतना भाषा न, थोड़ा शॉर्ट कर दिए हैं, भाषा उतना न लेकर सीधे हम क्या लिख दिए हैं मैथमेटिकल टर्म में। सब्स्टिट्यूएंट का स्थिति, पोजीशन कितने नंबर पे है, प्लस डैश प्लस सब्स्टिट्यूएंट का नाम प्लस आधार नाम। क्लियर? अब ध्यान दो, अब हम इसके नाम लिखना शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहला चीज़, सब इसमें तो देखो तो 1 से 3 तक तो रूल फॉलो है ना। सबसे पहला रूल क्या बोलता है, देखो अभी लिखे हो तुम, क्या बोलता है, कार्बन की लंबी श्रृंखला को चयनित करना जिसमें कि OH ग्रुप प्रेजेंट हो। कर दिए हैं, उसी को आधार श्रृंखला मानना है। रूल नंबर 2 कहता है कि उसके अलावा जो बचा वो सब्स्टिट्यूएंट, तो इसके अलावा जो बचा कौन, CH3 बचा, तो क्या कहलाया, या सब्स्टिट्यूएंट। क्लियर हुआ बात? चलिए, उसके बाद रूल नंबर 3 बोलता है गिनती उस कार्बन जहाँ से OH ग्रुप नज़दीक हो। इधर से OH 3 नंबर पे था, इधर से OH 4 नंबर पे था, 1 2 3 4, तुमको नज़दीक चाहिए तो इधर से ही चले हम, तीसरे नंबर पे OH मिला। क्लियर? रूल नंबर 4 बोलता है कि नाम लिखने का तरीका, सब्स्टिट्यूएंट का स्थिति प्लस डैश प्लस सब्स्टिट्यूएंट का नाम प्लस आधार नाम। तो चलो, सब्स्टिट्यूएंट का स्थिति, सब्स्टिट्यूएंट यही है ना, कितने नंबर पे है, 4 नंबर पे है, तो लिख दो 4। उसके बाद क्या देना है, डैश, तो डैश स्थिति मतलब कितने नंबर पे है, प्लस सब्स्टिट्यूएंट का नाम CH3 है। तो ध्यान रखो, CH3 को हम जानते हैं, इसके पहले भी डिस्कस किए थे जब हम लोग एल्केन पढ़े थे, वहाँ पे एल्काइल ग्रुप बताए थे। CH3 को क्या पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं मीथाइल, ध्यान रखना। C2H5 को क्या पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं इथाइल, ऐसा आ जाए तो। Br आए तो क्या पढ़ते हैं, ब्रोमो सब्स्टिट्यूएंट में, ठीक है। आयोडीन आए तो क्या पढ़ते हैं, आयोडो। देखो कई बार CH3 को ऐसे ना लिखकर ना, आपको ऐसे दिया रहेगा ME,
तो समझना कि Me मतलब मीथाइल, CH3 है। कई बार इस C2H5 को ऐसे ना देकर आपको ET दिया हुआ रहेगा, इथाइल। क्लियर। अब आपसे कहें हम कि IPR, इसका मतलब आइसोप्रोपाइल। क्लियर, यानी कि CH3 CH-CH3। तो इस थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, कई बार आपको ऐसे भी मिल जाएगा। ब्रोमीन मिलेगा तो ब्रोमो, आयोडीन मिलेगा तो आयोडो, NO2 मिलेगा तो नाइट्रो, NO2 मिलेगा तो नाइट्रो। ये सब पहले भी हम बताए हैं, आप नहीं देखे हो तो आप चले जाओ प्लेलिस्ट में, वहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हिंदी मीडियम का मिल जाएगा आपको। ठीक है, इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश मीडियम में मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे आप जाओगे ना तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा एल्केन का IUPAC नामांकन, वहाँ पे आप देख सकते हो, काफ़ी सारी चीज़ डिस्कस किए हुए हैं। चलिए, तो आधार सिंह नाम में आ गए। यहाँ पे नाम लिखने का तरीका पहले बताओ, 3rd तक में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 3रा रूल तक हम यहाँ फॉलो कर दिए हैं। आधार चयन, बेस चयन चुनना हो गया, ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट को मानना हो गया, काउंटिंग करना शुरू हुआ, सब चीज़ तो ओके है। यहाँ फॉलो करते हैं। सब्स्टिट्यूएंट का स्थिति कितने नंबर पे है? 4 नंबर पे है, बहुत बढ़िया। डैश, बहुत बढ़िया। सब्स्टिट्यूएंट का नाम CH3 का नाम क्या होता है? मीथाइल, तो दे दो 4 मीथाइल। बहुत ही खूबसूरत, आगे बढ़ो। सब्स्टिट्यूएंट का स्थिति डैश, सब्स्टिट्यूएंट का नाम और क्या है? आधार नाम। अब यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन लगेगा कि आधार नाम कैसा लिखेंगे, इसमें OH आ गया। तो ध्यान दो, आधार नाम कुछ हम लोग इस तरह से लिखते हैं, आधार कार्ड नहीं है, आधार नाम है, ध्यान रखना है इस चीज़ को। आधार नाम को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? बेस नेम। ठीक है, देखो OH ग्रुप आपको पता है कि फंक्शनल ग्रुप है, क्रियाशील समूह है। इसमें एक OH है, हो सकता है कि 2 OH आ जाए, ये भी हो सकता है कि 3 OH हो। तो ध्यान देना इस चीज़ को, बेस नेम में याद रखना। क्या? अल्केन X ऑयल, अल्केन XY डाई ऑयल, अल्केन XYZ ट्राई ऑयल, यही बेस नेम है। एल्केन X ऑयल का मतलब क्या? जब आपके पास एक OH ग्रुप हो, यानी कि एक फंक्शनल ग्रुप हो। अल्केन XY डाई ऑयल का मतलब जब आपके पास 2 फंक्शनल ग्रुप हो। ठीक है, एल्केन XYZ का मतलब क्या? ट्राई ऑयल का मतलब जब आपके पास 3 फंक्शनल ग्रुप हो। क्लियर? हाँ, XYZ जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, यह आपका OH समूह का जो आपका OH ग्रुप है, यह सब OH ग्रुप का स्थिति है कि OH ग्रुप कितने नंबर पे है। ठीक है, चलिए, तो इस बेस को फॉलो करना है और आगे बढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। देखो, इतना तो काम हम कर दिए। इसका स्थिति डैश, मीथाइल, आधार नाम। आधार नाम डिपेंड किस पे करता है कि OH की संख्या पे। देखो तो इस पूरे कंपाउंड में OH कितना है? एक ही OH है ना। जब एक OH है तो इसको फॉलो करेगा ना, अल्केन X ऑयल, इसी को फॉलो करेगा ना। तो अल्केन यानी कि कार्बन कितना है? 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, तो अल्केन हो गया। तो क्या हो गया? हेक्सेन। कोई दिक्कत? डैश, कोई दिक्कत? X ऑयल, X क्या है? स्थिति कितने नंबर पे OH है? 3 नंबर पे है, तो हेक्सेन 3 और अंत में ऑयल। तो यह क्या हो गया? 4 मिथाइल हेक्सेन 3 ऑयल। कोई परेशानी? तो इस कंपाउंड का क्या नाम हो गया? 4 मिथाइल हेक्सेन 3 ऑयल। कोई दिक्कत? चलिए, कई बार क्या होता है, इसी चीज़ को ध्यान देना, यदि आपको लिखा हुआ मिल जाए 4 मिथाइल और 3 हेक्सेनॉल, 3 हेक्सेनॉल, तो परेशान नहीं होना है। यह भी सही है और यह भी सही है। ये जो है आपका यह ओल्ड मेथड है
और यह आपका न्यू मेथड है। मॉडर्न जितना बुक देखोगे उसमें इसी को वैलिड किया है, इसको अनवैलिड कर दिया है। यानी कि पुराने बुक में ऐसा ही मिलेगा, न्यू वाला बुक में ऐसा भी मिलेगा, ऐसा ही मिलेगा, प्रीफर इसको करते हैं। इस बात को ध्यान में लेकर चलिएगा, ठीक है। तो परेशान नहीं होना है, आपको फॉलो इसको करना है। कैसे करना है, रूल को ध्यान रखना। एल्केन एक्स ऑल, एल्केन एक्स वाई डाइऑल, एल्केन एक्स वाई जेड ट्राइऑल। क्लियर। चलिए तो जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग और भी एग्जांपल करते हैं और काफ़ी सारे चीज़ हम लोग क्लियर करने वाले हैं आज। चलो तो आपको हम यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिए हैं, जरा वीडियो को पॉज करके इस दोनों क्वेश्चन को बनाइए जल्दी से। पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, फिर हम बनाते हैं। ऑप्शन नहीं बनता है तो मिलाइएगा, कोशिश सभी को करना है। वीडियो को पॉज कीजिए, जल्दी से करो, ये तो छरी लगेगी, ठीक है। अब बनाओ। चलिए हम उम्मीद करते हैं आप लोग बनाए होंगे और बनाते हैं, मिलाइएगा। देखिए सबसे पहला काम आपको कार्बन की लंबी श्रृंखला को चयनित करना है जिसमें क्या प्रेजेंट हो, OH ग्रुप प्रेजेंट हो। देखो तो 1 2 3 4 5, ध्यान से समझना। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3, 1 2 3 4 5। अच्छा एक बताओ, हम इधर गए हैं 1 2 3 तो गलत गए हैं ना, हम इधर क्यों जाएंगे? हमको मतलब किससे, OH है। हमारा रूल नंबर 1 क्या बोलता है? रूल नंबर 1 तो स्पष्ट यही बोल देता है ना कि हमको कार्बन की लंबी चेन को ढूंढना है, लंबी श्रृंखला को ढूंढना है जिसमें कि OH ग्रुप प्रेजेंट हो। तो इधर जाने से क्या फायदा, सोचेंगे भी नहीं, हम उस तरफ सोचेंगे ना जिधर हमारा OH हो। तो ध्यान रखना है चीज़ को, इधर हम सोचेंगे भी नहीं। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, तो बेस्ट है कि 5 वाला को ही ले, 1 2 3 4 5 या 1 2 3 4 5 एक ही बात है। चलिए इसी को लेते हैं, 1 2 3 4 5। ये जो आपका लंबा चेन हो गया OH के साथ, यह हो गया आपका बेस चेन। इसी लंबा चेन को तो हम बेस चेन माना करते थे ना, जिसको हम क्या बोलेंगे हिंदी में, आधार श्रृंखला। बोलो कोई दिक्कत? स्पष्ट। रूल नंबर 2 देखो क्या लिखवाए हैं। रूल नंबर 2 में लिखवाए हैं कि इसके अलावा जो बचता है उसको क्या मानेंगे हम, सब्स्टिट्यूएंट। बचा कौन? OH तो बचा नहीं, OH तो वो ग्रुप है। एक बचा आपका CH3 और ये भी एक इस तरफ बचा आपका CH3। क्लियर? जो बचता है उसको हम क्या मानते हैं, सब्स्टिट्यूएंट। यह भी सब्स्टिट्यूएंट है, यह भी सब्स्टिट्यूएंट। कोई दिक्कत? हाँ दोनों CH3 है, दोनों सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। जब दोनों सेम था तो क्या डाई वगैरह यूज किया करते थे ना हम, तो परेशान नहीं होना है। क्लियर हुआ बात? आगे बढ़ते हैं, ध्यान दो। रूल नंबर 3 कहता है गिनती उस कार्बन से शुरू करना है जहां से क्या नज़दीक हो, OH ग्रुप नज़दीक हो। देखो तो आप यहाँ से करते हो तो 1 2 3 नंबर पे OH है, यहाँ से करते हो तो 1 2 3 नंबर पे OH है। देखो कितनी अच्छी बात है। इधर से भी 3 नंबर पे OH, इधर से भी 3 नंबर पे OH। कहाँ से जाओगे? 1 2 3, 1 2 3, तो क्या हम कहीं से चले जाएंगे? थोड़ा सा ध्यान से समझो। यदि आप इधर से चलते हो, ध्यान से समझना, 1 2 3, 1 2 3, तो देखो तो 2 नंबर पे हमारा सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है और 3 नंबर पे OH है। इधर चलते हैं तो 1 2 3, 3 नंबर पे OH है और 3 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट है। तो बेस्ट कौन है? देखो 3 पे OH, 3 पे CH3, 2 पे CH3, 3 पे OH। 3 तो दोनों में सेम है। सोचो OH तो है ही, लेकिन अब सब्स्टिट्यूएंट एक पे 2 नंबर वाले पे, एक पे 3, तो बेस्ट है कि हम इधर से चलें। तो 1 2 नहीं पता चला, देखो फिर समझो। इसे कि मान लीजिए, ध्यान से समझना, आप यहाँ से काउंटिंग करो तो 1 2, 2 पे CH3 है, 3 पे OH है। क्लियर?
इधर चलो तो 1 2 3, 3 पे CH3 है और 3 पे ही OH है। तो यह OH तो पोजीशंस कॉमन है ना, सेम है। तो इधर 2 इधर 3, पहले कौन, दोनों। तो अब बेस्ट होगा कि इधर से ही करें, नज़दीक सब्स्टिट्यूएंट भी है और OH तो खैर नज़दीक है ही, सेम ही पोजीशन है। तो क्लियर हुआ बात, क्या कहना चाह रहे हैं। चलिए तो 1 2 3 4 और 5 क्लियर हो गया। रोल नंबर 3 का भी काम क्लियर, किंतु उस कार्बन से शुरू करना जहाँ से हमारा OH ग्रुप क्या नज़दीक हो। आगे बढ़ो। रोल नंबर 4 नाम लिखने का तरीका क्या बोलता है। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का स्थिति देखो, सब्स्टिट्यूएंट एक 2 नंबर पे एक 3 नंबर पे है, दोनों सेम है। तो क्या लिखोगे इसका स्थिति, तो एक 2 नंबर पे है एक 3 नंबर पे है, लिख दो। डैश तो डैश दे दो। सब्स्टिट्यूएंट का नाम, आप देखो कि दोनों CH3 तो सेम है ना, 2 है सेम है, तो क्या यूज करेंगे, डाई। तो हम लिखेंगे 2,3 डाई मिथाइल, कोई दिक्कत। प्लस आधार नाम, देखो तो OH आधार नाम तो डिपेंड करता है कितना OH ग्रुप है ना, कितना OH ग्रुप है, एक ही OH है। तो अल्केन XOL। तो आप देखो कितना कार्बन है बेस में, 5 कार्बन है, तो 5 के लिए क्या यूज किया हम, पेंटेन। कितने नंबर पे OH है, 3 नंबर पे है, तो पेंटेन 3 और OL। तो 2,3 डाई मिथाइल पेंटेन 3 OL या 2,3 डाई मिथाइल 3 पेंटेनॉल लिखो, कोई परेशानी नहीं होने वाला है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। चलिए ऐसा कंपाउंड आ जाए, इसको बनाना जाए जल्दी से। चलिए देखिए, लंबा चेन तो यही है निस्संदेह, ऐसे नहीं जाओ, ऐसे। क्लियर, इधर से 2 नंबर पे OH है, इधर से OH आपका 1 2 3 नंबर 4 नंबर पे है। तो बेस्ट है कि इधर से ही काउंटिंग करना ठीक होगा, लेकिन उसके पहले सब्स्टिट्यूएंट ढूंढो। तो CH3 जो बचा हुआ सब्स्टिट्यूएंट हुआ। अब तो आप और होशियार हो गए हो, तुरंत आप कर रहे हो, ये आपका सब्स्टिट्यूएंट हो गया। इधर से 2 नंबर पे OH है, इधर से 4 नंबर पे, तो बेस्ट है कि यहीं से करें। तो 1 2 3 4 5 और 6। क्लियर, 5 पे सब्स्टिट्यूएंट है तो लिखो 5 डैश, सब्स्टिट्यूएंट का नाम तो मिथाइल। आधार नाम कितना है, 6, तो 6 के लिए क्या यूज करेंगे, हेक्सेन। XY डाइऑल, देखो जब 2 फंक्शनल ग्रुप हो तो XY डाइऑल, यानी कि एक 2 पे एक 3 पे है, तो हेक्सेन 2,3 डाइऑल, 5 मिथाइल हेक्सेन 2,3 डाइऑल। क्लियर हुआ बात। चलिए आई होप आप लोगों का सही होगा, नहीं तो नहीं सही है, देखो कहाँ गलती हुई है, कोई और भी क्वेश्चन देते हैं। चलो मिटाते हैं इसको। देखो बहुत सारे एग्जाम्पल है, हम लोग एग्जाम्पल करते हैं तो 2-3 दिन हो जाएगा, एग्जाम्पल ख़त्म ही नहीं होगा। ठीक है, इसलिए हम आपको महत्वपूर्ण जो भी इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है उसको हम ले रहे हैं। बाकी आप बुक उठाओ, वहाँ सॉल्व करो, बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। देखिए मान लीजिए कि ऐसा हो, कैसा हो, CH2OH 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 CHOH CH2OH। क्लियर, CH3 CHOH CH3। क्लियर, CH2 CH3 CH2OH। ठीक है, और फिर आपका CH3OH CH3 CH2OH, इसका नाम लिखना है। देखो जल्दी से ट्राई करना, फिर मिलाइएगा। चलिए तो आइए देखते हैं, ध्यान दो। यही हो गया आपका बेस, नहीं इसमें तो कहीं पे तो आपका सब्स्टिट्यूएंट तो है नहीं, OH है तो 1 2, तो क्या हो गया, इथेन। फिर 1,2 2 है तो इथेन डाइऑल। देखो एक बार ध्यान देना, चाहो तो लिख भी सकते हो, यदि किसी यौगिक में, किसी कंपाउंड में सब्स्टिट्यूएंट नहीं हो तो उसका नाम
हम आधार नाम के अनुसार ही लिख देते हैं, ध्यान रखना। इसमें सब्स्टिट्यूएंट तो है ही नहीं ना, तो हम इसका नाम जो भी आधार नाम है आपका 2OH के लिए एल्केन X में डाइल उसके आधार पे लिख देंगे। तो इथेन 1,2-डाइल। क्लियर। अब देखो इसका एक फेमस साधारण नाम भी है जिसको हम इंग्लिश में कॉमन नेम बोलते हैं और हिंदी में साधारण नाम बोलते हैं। कॉमन नेम क्या है? इसका कॉमन नेम है इथिलीन ग्लाइकॉल। इथिलीन ग्लाइकॉल, ध्यान रखना, फेमस कॉमन नेम है, याद रखिएगा इस चीज़ को। यहाँ आइए तो 1 2 3, तो आप देखोगे 3 है तो क्या हो गया? प्रोपेन। 1 2 3, तो 1 2 3 और ट्राइयोल। कोई सब्स्टिट्यूएंट है ही नहीं, सिंपल हम यूज किए हैं इसको। क्लियर। हाँ, इसका भी कॉमन नेम होता है फेमस, ध्यान रखना। इसका कॉमन नेम होता है ग्लिसरॉल। इसका कॉमन नेम क्या होता है? ग्लिसरॉल। क्लियर हुआ बात? आगे बढ़ते हैं, यहाँ आ जाओ। देखो CH3 CHOH CH3 है, तो सिंपल लंबा चेन तो आपका यही जाएगा। क्लियर। कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। 1 2 3, तो बेस नेम पे लिखो प्रोपेन और 2OL। इसी को कोई बहादुर बच्चा लिखे कि 2-प्रोपेनॉल। एक्चुअली क्या होता है कि जब इस पोजीशन को तुम बाहर लाते हो ना, तो यहाँ से E रिमूव हो जाता है और प्रोपेनॉल हो जाता है, क्योंकि 2 वोवेल को आप एक साथ नहीं लिख सकते हो। चलिए, क्योंकि E भी वोवेल है, O भी वोवेल है ना, तो दोनों को आप एक साथ लिख नहीं सकते। आपको पता ही है ना वोवेल क्या है, हमको इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा। वोवेल तो और कॉन्सोनेंट तो पता ही है ना कि A-E-I-O-U सब क्या है? वोवेल होते हैं, बाकी सब कॉन्सोनेंट होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इस सब आपका IUPAC नेम है। इसका भी कॉमन नेम होता है, कैसे? तो ध्यान रखना, इसका कॉमन नेम होता है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। इसको हटाओ, OH हटाओ, तो ये आइसोप्रोपाइल होगा, OS जोड़ दो तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल हो गया सिंपली। यहाँ आ जाइए, ये आपका 2 कार्बन है 1 2, तो सिंपल आपको इथेन 1 ऑल। इस 1 को हटाना चाहते हो तो सिंपली इसको हम क्या लिखते हैं? इथेनॉल। कोई दिक्कत? इसी का फेमस नेम क्या? 1 2, तो इसी को लिख दो इथाइल। एक खड़े निकला इथाइल, OH आ गया तो इथाइल अल्कोहल। एक कॉमन नेम है इथाइल अल्कोहल, क्या है आपका? कॉमन नेम है। ठीक है। और ये आपका IUPAC है। सेम कहा ना यहाँ भी, इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट हम नहीं लिए हैं, इसीलिए नहीं लिए हैं ताकि आपको सब्स्टिट्यूएंट यदि नहीं हो तो आप कैसे इसको आगे बढ़ाओगे। तो क्या हो गया? प्रोपेन 1 ऑल या प्रोपेनॉल सिर्फ लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। इसी को लिख सकते हो प्रोपाइल अल्कोहल। वेरी गुड, प्रोपाइल अल्कोहल, जो कि आपका कॉमन नाम हो गया, आपका IUPAC हो गया। यहाँ वो CH3OH मिथाइल अल्कोहल, कॉमन नेम। ठीक है। IUPAC लिखोगे तो मिथेनॉल। तो ऐसे भी आपको आ सकते हैं, तो ध्यान देना है, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्लियर। चलिए लिखने जाते हैं, जल्दी से नोट कीजिए। फिर 2 होमवर्क आपको देते हैं और उसको आपको बनाना है, बताना है और उसका नाम आपको लिखना है कि क्या होगा। चलिए 2 होमवर्क आपको हम देते हैं, आप उम्मीद करते हैं आप लोग लिख लिए हो। दोनों होमवर्क को आपको बनाना है और बनाकर कमेंट करना है कि इसका नेम क्या होगा। चलिए पहला क्वेश्चन है HW में, जो कि है आपका CH3OH, इसका भी नाम लिखना है। फिर CH3 CH2 CHOH और CH3, इस दोनों को आपको नेम लिखना हो इसके अगले लेक्चर में, यानी कि ये नोमेनक्लेचर का पार्ट 1 है, लेक्चर नंबर 2 है, पार्ट 3 में, लेक्चर नंबर पार्ट 2 में, लेक्चर नंबर 3 में इसकी चर्चा करेंगे, इसका नेम क्या हो। क्लियर। यदि इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स कर सकते हो, या सिंपली इसके डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा, वहाँ से आप जुड़कर जो भी सवाल हैं आप पूछ सकते हो। चलिए तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।